तो इस वीडियो में हम सीखेंगे व्रज गुणन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। दो समीकरण दे रखी हैं, 2x + y = 5 और दूसरी समीकरण है 3x + 2y = 8। जो भी बराबर के उस पार लगा हुआ है उसको हम बराबर के इस पार लाएंगे और बराबर के उस पार हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पहली समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y -5 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो -5 = 0। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण ... समीकरण 1। ठीक है, दूसरी समीकरण को भी लिख लेते हैं, 3x + 2y, 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 = 0। समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की किससे तुलना करनी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। समीकरण 1 की तुलना करनी है आपको a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना किससे करते हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है। यहाँ पे a1 की तुलना हम इससे करेंगे, a2 की तुलना हम इससे करेंगे। तो a1 की जगह आप यहाँ पे देखो x का गुणांक a1 है ना, तो पहली समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2 है, तो a1 की जगह क्या आ जाएगा, a1 = 2 आ जाएगा। अब b1 की जगह देखो, b1 की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 का y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा, तो b1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1। c1 देखो, c1 यहाँ पे किस में है, प्लस में है ना, यहाँ पे c1 क्या आएगा, -5 दे रखा है तो -5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, -5। अब a2 देखो क्या है, दूसरी समीकरण में a2 क्या है, यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x का गुणांक 3 है तो 3 लिख लेंगे। b2 क्या है, b2 2 है, 2 लिख लेंगे। c2 क्या है, c2 -8 है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का है तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का ही लेंगे, -8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिख लेना है, व्रज गुणन विधि से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x बटे कर देना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है, y कर देना है, बटे कर देना है, बराबर 1 लिख देना है, उसके भी बटे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस का y रखता है, उसमें कुछ डाउट रहता है किसी को, तो उसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप y लगाना चाहें माइनस का तो लगा सकते हैं माइनस। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, x के गुणांक हमें यहाँ पे रखना होगा, तो x के गुणांक रखने के लिए देखो यहाँ पे हम a को साइलेंट कर लेंगे, तो हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है b1 b2 c1 c2। a वाला देखो x का गुणांक क्या है, a1 a2 था, तो हम a1 a2 को छोड़कर हमारा क्या बच रहा है, b1 b2 c1 c2 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं b1 बटे b2 c1 बटे c2। ठीक है, बटे नहीं है बट c1 c2 कर लेंगे। ठीक है, अब y के नीचे हम क्या करेंगे, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक b1 b2 है, तो b1 b2 को हम नहीं रखेंगे और हमारा क्या बचेगा, a1 a2 c1 c2 बचेगा। तो पहले आपको यहाँ पे a1 a2 रखना है, फिर बाद में c1 c2 रखना है। ठीक है, तो a1 a2 c1 c2 ऐसे ही आपको रखना है, या नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, आपको यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपको सरल लगेगा कुछ। ठीक है, अब हम 1 के नीचे क्या रखेंगे, 1 के नीचे हमारा जो c1 c2 था उसको हम काट देंगे, तो क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2, यही बचेगा ना। अब सभी का हम यहाँ पे मान रख देंगे और तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई कैसे, b1 का c2 से करेंगे और c1 का b2 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a1 का c2 से करेंगे, c1 का a2 से करेंगे, a1 का b2 से करेंगे, b1 का a2 से करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे x बटे b1 क्या था, b1 देखो b1 क्या है, 1 है, 1 का गुणा हम किससे करेंगे, c2 से। c2 क्या है, c2 चेक कर लो, c2 क्या है, -8। 1 का गुणा हम -8 से करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 गुणे -8, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको इन दोनों का गुणा हो गया, अब आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है,
ये हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और इन दोनों का गुणा B2 क्या है, B2 देखो B2 2 है और C1 क्या है, C1 5 है। 2 और 5 का गुणा करेंगे, माइनस का है 5, ठीक है, 2 पंचे 10 माइनस का 10 बराबर के चिन्ह लगाना है। A1 और C2 का गुणा करेंगे, A1 कितना है, इन दोनों का पहले कर रहे हैं A1 C2, पहले इसी ऐसे ही गुणा करना है, ठीक है, B1 C2 A1 C2 और A1 B2, फिर हम ऐसे वाले तिरछा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम जो सीरियल से आ रहे हैं ऐसे वैसे ही गुणा हमें करते जाना है। जब यहाँ पे माइनस लगाओ, अब ये चीज़ समझ लो आप, अगर यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो हम डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाते हैं तो इसका तो करेंगे पहले, फिर बाद में हम इसका नहीं करेंगे। A2 और C1 का पहले कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर इन दोनों का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस हम नहीं लगाते हैं तो इन दोनों का पहले करेंगे, फिर माइनस लगाकर इन दोनों का करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो पहले ऐसे करते हैं, माइनस का चिन्ह आप लगा लेना तो आप डायरेक्ट ऐसे ही सभी में ऐसे गुणा करते चलना है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाने पर, नहीं तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा साइड, ठीक है। अब y बटे क्या रखेंगे, माइनस का y बटे A1 C2, A1 कितना है, A1 2 है और C2 कितना है, C2 देखो C2 माइनस का 8 है, तो 2 और माइनस का 8 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं एक बार, 2 गुणे माइनस का 8, चिन्ह क्या रखेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का गुणा होने के बाद चिन्ह माइनस रखते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो A2 क्या है, A2 3 है और C1 क्या है, C1 माइनस का 5 है, तो 3 पचे 15 लिख लेंगे, माइनस का 15 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 है, बराबर 1 बटे A1 और B2, A1 कितना है, A1 2 है, B2 कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, माइनस B1 और A2 3 है, B1 1 है, तो 3 1 3। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे आपको डाउट हो तो मैं अभी फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो लिख लेंगे x बटे, अब एक का गुणा -8 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर माइनस का y बटे 8 दूनी 16 माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 है तो 15 कर देंगे, बराबर 1 बटे 4 से 3 घटाया 1 आया, x बटे माइनस का 8 है और प्लस का 10 है तो घट जाएगा ना, क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 16 है और यहाँ पे क्या है 15 है प्लस का, तो घट कर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो माइनस का 1 लिख लेंगे, बराबर 1 बटे 1। अब अंश और हर में जब दोनों में माइनस होता है तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x बटे 2 निकला, y बटे 1 निकला, बराबर 1 बटे 1 निकला, तो लिख लेंगे, तो x बटे 2 बराबर, अब इसको हम नहीं लिखेंगे, सीधा ये वाला पार्ट लिख लेंगे 1 बटे 1। अब यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक x का 1 में होगा और 1 का 2 में होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर मान क्या निकला, 2 निकला। अब वैसे ही इसमें भी हम कर लेंगे, y बटे 1 इस वाले पार्ट को लिख लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, बराबर इस वाले को लिखेंगे 1 बटे 1। यहाँ पे भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा 1 निकला और x बराबर 2 निकला, ठीक है। तो ब्रज गुणनखंड विधि से हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अब यहाँ पे फिर से हम एक बार आपको समझा दे रहे हैं, जब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो हम सीधे B1 C2 का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर वैसे जब माइनस का चिन्ह लगा होगा तो A1 C2 का गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे A1 और C1 का, फिर माइनस लगाकर इन दोनों का गुणा, जब यहाँ पे प्लस माइनस का हो। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।